हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस। ओके, तो मैं आपको सॉल्यूशन की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाने जा रही हूँ। देखो, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन जो होती है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है और उस मिक्सचर में क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होती हैं जो कि केमिकली रिएक्ट ना करता हो। जैसे मान लो मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो क्या सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट वाटर रिएक्ट करेगा? नहीं। तो मुझे वैसे मुझे सब्सटेंसेस चाहिए जो कि आपस में रिएक्ट ना करता हो। लेकिन सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो आप पूछोगे होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? तो चलो पहले हम लोग उस मिक्सचर को समझेंगे, फिर पढ़ेंगे होमोजेनियस मिक्सचर क्या होती है, फिर हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, मिक्सचर किसे कहते हैं? जो मिक्सचर मेरे पास होगा, ठीक है, ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड बट नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जो मिक्सचर होती है वो एक सब्सटेंसेस होती हैं। उस सब्सटेंसेस जो होती है वो बनी होती है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और फिर हम लोग कंपाउंड भी बोल सकते हैं। लेकिन वो एलिमेंट और कंपाउंड आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट होता है, वाटर होता है। ठीक है, सॉल्ट भी कंपाउंड है, वाटर भी कंपाउंड है। तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है दो कंपाउंड से मिलके बने हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते, इसलिए ये क्या है? मिक्सचर है। उसी तरह से शुगर सॉल्यूशन, सैंड वाटर मिक्सचर, ये सब क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर आपस में केमिकल रिएक्ट नहीं करते। तो चलो मिक्सचर के हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर के भी हम लोग टाइप्स पढ़े। देखो, मिक्सचर दो तरह की होती है। कौन कौन? एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होती है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होती है? तो देखो, होमोजेनियस मिक्सचर हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। यानी कि मिक्सचर की पूरी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है पूरे मास के अंदर। यानी जो सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन के अंदर जो आपके पास मिक्सचर के जो कंपोनेंट होंगे वो हर जगह क्या होंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स लेके समझाती हूँ इस चीज़ को। जैसे मान लो कि मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है या फिर शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, आप दोनों में से किसी एक को कंसीडर करो। तो मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल देती हूँ सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में। ओके, तो मान लो मेरे पास देखो यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन है। ओके, उस सॉल्ट सॉल्यूशन को मैंने क्या किया, उस सॉल्ट सॉल्यूशन को हम तीन पार्ट में तीन ग्लासेस में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर तीन ग्लास में डिवाइड करने के बाद हम तीनों का टेस्ट चेक करेंगे। क्या यहाँ पे तीनों का टेस्ट सेम होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। तो तीनों का टेस्ट आपको ये बताता है कि यहाँ पर जो भी आपने कंपोनेंट मिलाया है वो हर जगह इक्वली क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तभी तो इसका टेस्ट हर ग्लासेस में क्या है? सेम आ रहे हैं। तो इसलिए बोल सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मासेस। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में। ओके, तो देखो हेट्रोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर हैज़ नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मासेस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कंपोजिशन सेम नहीं होती है पूरे मास के अंदर। ठीक है, एग्जांपल में आप क्या ले सकते हो? सैंड वाटर मिक्सचर ले सकते हो। सैंड वाटर मिक्सचर का मतलब क्या? जैसे मान लो कि मेरे पास वाटर है, ठीक है, और वाटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? सैंड लेते हैं। बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं आपको फिगर के अंदर दिखा रही हूँ। देखो, अगर मान लो कि मैंने एक सैंड लिया हुआ है, ठीक है, वाटर के अंदर, तो आप इसको ध्यान से देखो। ये जो कंपोजिशन है ये क्या होता है? अलग अलग होंगे। ओके, अलग अलग है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए कि दो चम्मच निकालेंगे सैंड, तो सैंड के पार्टिकल्स किसी में कम भी हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा होंगे। हर जगह उनका कंपोजिशन क्या होंगे? आपको सेम नहीं हो सकते। ठीक है, किसी पार्ट में ज़्यादा निकलेंगे, किसी वाटर के वॉल्यूम में कम होंगे। तो हर जगह यहाँ पर कंपोजिशन क्या होते हैं? सेम नहीं होते। इस तरह वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग आंखों से उसके कंपोनेंट को नहीं देख सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आसानी से देख सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होती है? ए सॉल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। वैसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है? उसमें सॉल्ट वाटर। शुगर सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है? शुगर वाटर। तो ये सब जो आपके पास सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, तो एक को हम लोग क्या कहते हैं? उसमें से एक को हम लोग सॉलिड बोलते हैं और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। अब देखो सॉलिड किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सॉलिड की डेफिनेशन। सॉलिड किसे कहते हैं? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड। यानी सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको सॉलिड कहेंगे। तो फिर सॉल्वेंट किसे कहेंगे? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन के अंदर जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये आप जो डेफिनेशन बोल रहे हैं सॉलिड और सॉल्वेंट का कम और ज़्यादा देखकर, ये डेफिनेशन हर जगह वैलिड नहीं होती है। आप हर सॉल्यूशन को नहीं बोल सकते कि सॉल्यूशन में ये कंपोनेंट आपके पास सॉलिड है और ये कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहेंगे कम और ज़्यादा देखकर।
ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमें चेक करना है कि जो हमारी डेफिनेशन है ये हर जगह वैलिड तो है नहीं, तो फिर ये कहाँ तक वैलिड है उसको पता करने के लिए देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग वैलिडिटी आपको मैंने लिख के दिया है, इसको याद रखिएगा कि ये दोनों का डेफिनेशन कब काम करेगा। ये दोनों का जो डेफिनेशन होगा आपके पास वो तभी काम करेगा जब दोनों का फेज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इन सेम फिजिकल स्टेट। आपका डेफिनेशन तभी काम करेगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फेज फिजिकल स्टेट सेम ही होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास 20 ml इथाइल अल्कोहल है, 100 ml वाटर है, तो 20 ml भी जो इथाइल अल्कोहल है वो भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। तो जब दोनों लिक्विड के फेज में है तो जो कम होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, यानी इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। सेकंड एग्जांपल देखो, 100 ml इथाइल अल्कोहल, 20 ml वाटर, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे दोनों लिक्विड फेज है, तो जो कम होगा उसको सॉलिड बोलेंगे, यानी वाटर यहाँ पे सॉलिड होगा और इथाइल अल्कोहल यहाँ पर लिक्विड होगा, सॉरी सॉल्वेंट होगा। अब यहाँ पे दोनों का क्या है, दोनों का हम लोग लिए अमाउंट सेम ले लिए। जब दोनों के अमाउंट सेम हो तो आप किसी को भी सॉलिड और किसी को भी सॉल्वेंट बोल सकते हो, ठीक है। याद रखना इसकी वैलिडिटी हमेशा फिजिकल स्टेट सेम पर ही काम करती है। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर, अगर मान लो मेरे पास फेज अगर डिफरेंट होगा तब सॉलिड सॉल्वेंट किसे कहेंगे। तो देखो यहाँ पे सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट विच हैज सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हम लोग उस कंपोनेंट को बोलेंगे जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के सेम हो, ठीक है। और अदर जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन का जब हम लोग सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो उसका फाइनल नेचर क्या आएगा, वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड के फॉर्म में आएगा। ओके, तो लोग जानते हैं कि यहाँ पर सॉल्ट सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, दोनों का फेज डिफरेंट है, तो जो सॉल्यूशन जो फाइनल नेचर का होगा वो तो लिक्विड है, तो यहाँ पर जो लिक्विड में मौजूद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर लिक्विड में कौन प्रेजेंट है, वाटर, इसलिए वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर को हम लोग यहाँ पर लिक्विड बोलेंगे। और जो अदर कंपोनेंट है, अदर कंपोनेंट कौन से हैं, तो अदर कंपोनेंट आपके पास NaCl है, सॉल्ट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सॉलिड बोलेंगे। तो जब भी फेज डिफरेंट हो, याद रखना जो नेचर का फाइनल सोल्यूशन होगा वो जिसके बराबर होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। ओके, तो अब हम लोग लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर है एक्वस सोल्यूशन के बारे में। आप लोग सुने होंगे एक्वस सोल्यूशन के बारे में। एक्वस सोल्यूशन क्या, ए सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें वाटर जो सॉल्वेंट के फॉर्म में काम करता है उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर कहीं लिखा होगा एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, तो यहाँ पर समझ लेना कि जो सॉल्वेंट है वो हमेशा क्या है, वाटर ही रहने वाली है। ओके, तो ये मेरा आज का सॉल्यूशन का चैप्टर में कुछ सम बेसिक चीज़ मैंने बताया है। थैंक यू।